मल्टीपल अपडेट्स पार्ट 2। जी हाँ, एपिसोड 2 बोल सकते हो आज। एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल अपडेट्स वाला जो एपिसोड है ना, वो मुझे भी नहीं पता कि रेगुलर आएगा या नहीं, पर जब ऑलमोस्ट 10 से 15 न्यूज़ एक ही टाइम पे देने होते थे, नहीं 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 बॉलीवुड पोल खोल टाइप का कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सीरियसली देने वाला हूँ। मतलब ठीक है, मजाक में भी दे सकता था, लेकिन क्या है, कभी वैसे टाइप का वेब सीरीज वैसे टाइप का कोई सीरीज निकालना है रोस्टिंग वाला, तो मैं बाद में निकालूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी ना कभी तो डेफिनेटली निकालूंगा। पर नहीं, अभी ये जो मल्टीपल अपडेट्स है सीरियस वाली, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि राका मूवी का जो बजट है वो 1,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है अब। और देर आर सम रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा बजट अब होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है, टोटल बजट इसका 1,000 करोड़ है, और जो कि अच्छी बात नहीं है। जितना ज़्यादा बजट उतना कम प्रॉफिट होता है, चाहे कुछ भी हो। कितना भी अल्लू अर्जुन का स्टारडम अच्छा हो, जैसे कि पुष्पा 2 के वक्त हमने देखा था, अच्छी गई थी फिल्म, तगड़ा गई थी, बट फिर भी 1,000 करोड़ बजट बहुत ज़्यादा होता है, जो मेरा मानना है। अलग बात है वो कि उसने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए थे, पुष्पा 2 ने सारे ही तोड़े थे ऑलमोस्ट। उसका तोड़ा बाद में धुरंधर 2 ने, बट फिर भी पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 का तोड़ा था बाय द वे। बट राका मूवी को लेके मेरा ये कहना है कि एटली की जब फिल्म है, कम से कम इतना ज़्यादा बजट नहीं होना चाहिए, पर अब 1,000 करोड़ का बजट बताया गया है। और 1,000 करोड़ का बजट मतलब हिंदी पे ये लोग ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि मुझे याद है पुष्पा 2 अकेले हिंदी में 830 करोड़ का नेट गया था, बाद में धुरंधर ने तोड़ा था उसको। बट फिर भी 830 करोड़ नेट हिंदी में, और सिर्फ 350 करोड़ गया था तेलुगु में, जितना मुझे याद है। मतलब दो लैंग्वेज में फ़र्क था। तो यहाँ पे 1,000 करोड़ का अगर आप बजट रख रहे हो, तो आपको हिंदी से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि होगा, कलेक्शन तो आएगा हिंदी से भी, बट करना पड़ेगा फिर अच्छा खासा प्रमोशन। ये हो गया 1,000 करोड़ वाला एंगल। अब आते हैं किंग को लेके। दे कॉल हिम किंग, किंग नहीं हो रही है पोस्टपोन, ये मैं क्लियर बता दूँ, डायरेक्टली क्लियरली बता दिया है, नॉट पोस्टपोन। शाहरुख खान की जो किंग है रैप अप बाय सितंबर 2026, दिसंबर 2024 को कंफर्म आ रही है। जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि फिल्म को लेके, क्योंकि एक आर्टिकल भी ऐसा था कि जहाँ पे ये बताया गया था कि नहीं भाई दिग्विजय भाई ये है वो है, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप पहले ध्यान दिया करो कि कौन सा बंदा क्या बोला है क्या नहीं। पूरा का पूरा अगर हम लॉजिक से देखा जाए, किंग की अगर बात करूँ मैं ओवरऑल अभी, तो एट प्रेजेंट किंग बिल्कुल पोस्टपोन नहीं हो रही है, ये याद रखना। ओके, कंफर्म नहीं हो रही है पोस्टपोन, मतलब वो अपने टाइम पे आएगी। और मैं बार बार बोलते आया हूँ कि किंग का पोस्टपोन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। भले ही हॉलीवुड फिल्में आ रही है, लेकिन उस टाइम पे साउथ से भी कोई फिल्म नहीं आ रही है, जो एडवांटेज शाहरुख खान एंड टीम को है, और उनको ये चीज़ पता है। और मुझे तो पर्टिकुलरली लगता है कि नहीं होनी चाहिए पोस्टपोन, जो कि अब नहीं हो रही है, ये अच्छी बात है, देख के अच्छा लगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शाहरुख फैंस, धमाका करेंगे रे, किंग आने दो, मज़ा आएगा। अब बात करते हैं विकी कौशल की। हिस्टोरिकल जो फिल्म आने वाली है वो जनवरी 2027 में बिगिन हो रही है। वो कुछ सुना है मैंने, 20-25 किलो वो विकी कौशल बढ़ा रहा है भाई, शायद महाअवतार। विकी कौशल की जो महाअवतार फिल्म है, जनवरी 2027 में उसका शूटिंग शुरू होने वाला है। अमर कौशिक का डायरेक्शन है। ओके, क्योंकि क्या है, मल्टीपल अपडेट्स में कैसा होता है ना कि ज़रा अपडेट देने में भी मज़ा आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेट अपने ही पास नहीं रहते। बहुत इस बार तो बहुत ज़्यादा अपडेट दे रहा हूँ मैं। अब आते हैं नागजिला। ये वीडियो को शेयर किया करो। हाँ, मल्टीपल अपडेट्स का मैं कोई सीरीज़ नहीं बना रहा हूँ, मतलब स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, हालांकि मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा आज शाम को वगैरह, पर ये वीडियो को शेयर किया करो। ओके, पुराने मल्टीपल अपडेट्स जो हुआ करते थे ना, उसका टाइमिंग अलग था, वो अलग हुआ करते थे। ये मल्टीपल अपडेट्स थोड़ा सा अलग है। ओके, आप मतलब कल से ही आप सीरीज हुआ है चालू, ऐसा समझिए। नागजिला कार्तिक आर्यन सेट टू कंप्लीट द शूटिंग एंड इट विल रिलीज ऑन 12 फरवरी 2027। इसका थोड़ा सा वीएफएक्स का वर्क भी बाकी था, वो हो गया है। थोड़ा सा एक दो चाहते शायद क्लाइमैक्स का 10-15 मिनट का कुछ एक हिस्सा बाकी है जो अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट, लेकिन ये इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। 12 फरवरी 2027 का रिलीज डेट उसका कंफर्म हो चुका है। कल की पार्ट्स 2। ओके, कल की पार्ट 2 के बारे में, प्रभास लाइकली शूट कल की पार्ट 2 आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पिरिट। आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पिरिट,
ओके। स्पिरिट के बाद कल्कि का शूटिंग कर रहा है वो आगे, मतलब बहुत टाइम है प्रभास की अभी। हाँ, कल्कि पार्ट 2 को उसका क्लियरली मतलब, हाँ रिलीज ऑफ स्पिरिट बोला है उन्होंने, रिलीज स्पिरिट रिलीज के बाद वो कल्कि का शूटिंग करने वाले हैं। प्रभास की फिल्मों का एक ही प्रॉब्लम होता है कि बहुत गैप होने वाली है उसकी फिल्मों में। जो भी उसके फैंस हैं उनके लिए बोल रहा हूँ भाई। इमरान हाशमी हिमेश रेशमिया म्यूजिकल गन मास्टर जो फिल्म है, टू फीचर रीमेक ऑफ ओल्ड हिट सॉन्ग्स। मैं तो पहले ही बोला था ये लोग आपका सुरूर वगैरह के कुछ ना कुछ पक्का रिक्रिएट करेंगे कुछ सॉन्ग्स। तो मल्टीपल अपडेट्स का ऐसा ही होता है कि हर एक एक्टर का कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। गन मास्टर को लेके मैं बता दूं कि उसके ओल्ड हिट सॉन्ग जो है वो हमें देखने को मिलने वाले हैं। मुझे लगता है सुरूर वगैरह के ही होंगे। राका मूवी के बारे में बात करते हैं, रिलीज हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ 2027। आइडिया अच्छा है अल्लू अर्जुन का। एनिमल फर्स्ट वीक ऑफ 23, सैम बहादुर भी तब। पुष्पा 2 फर्स्ट वीक ऑफ 24, धुरंधर 1 फर्स्ट वीक ऑफ 25 दिसंबर, एंड दिसंबर 26 में आ रही है फौजी, और 27 में आ रही है, बड़ी फिल्मों की बात करा मैं, अल्लू अर्जुन की राका। दिसंबर 2027 फर्स्ट वीक, यानी कि वो 5 दिसंबर वगैरह पुष्पा टाइप का ही कुछ ये लोग करेंगे। ओके फाइन। सो राका 2027 में, और बजट है इसका 1000 करोड़। लव एंड वॉर, रणबीर कपूर आलिया भट्ट विकी कौशल रोमांटिक थ्रिलर फिल्म, टू रिलीज ऑन 21 जनवरी 2027। शायद इसका मैंने अपडेट ऑलरेडी दिया था, पर मल्टीपल अपडेट्स में सारी अपडेट्स आती है, तो अपना काम है भाई अपडेट्स यहाँ पे क्लियर कर देना। ओके। हाँ, अब और एक अपडेट है, टाइगर श्रॉफ टू स्टार अलोंग साइड एलविश यादव इन एक्शन फिल्म डायरेक्टेड बाय रेमो डिसूजा। टाइगर भाई, कुछ नहीं कहना मुझे, सच्चे दिल से मैं हार चुका हूँ आपसे कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि आप इतनी ज़्यादा एक्शन फिल्में कर रहे हो कि लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट चाहते हैं। बागी 4 के बाद तो कम से कम, कितना मुझे याद है टाइगर श्रॉफ के फैंस ने लिखा था जब एक अनाउंसमेंट हुई थी कि टाइगर थोड़ी डिफरेंट टाइप की स्टोरी करने वाला है, ये वापस एक्शन में घुस गया भाई। करो भाई, क्या करते हैं। कोविड के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई है, ये अभी भी टाइगर श्रॉफ को अगर समझ में नहीं आने वाली तो उसकी चॉइस से करने दो। पहले मुझे आज भी याद है, पुरानी बात है बोलता हुआ एक, मुझे कुछ कहना नहीं है भाई टाइगर को लेके, बस चले तो चले, अच्छी बात है फिल्म, बस मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ भाई। कोविड से पहले भी मुझे, कोविड के बाद की मुझे कुछ चीज़ें याद है। टाइगर के फैंस बोल रहे थे दिग्विजय भाई टेंशन ना लो, 5-6 फिल्में हैं उसके पास। तब मैं बोला था भाई फिर भी मुश्किल लग रहा है मुझे, तो ये लोग मुझे ही गाली देने लगे। जब वो हीरोपंती 2 फ्लॉप गई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ नहीं चली, गणपत नहीं चली, और कौन सी थी वो आई थी बागी 4, उतनी नहीं चली, वो भी नहीं चली एक्चुअली। तो उसके बाद इसके फैंस बोलने लगे कि, और तब इसकी 2 फिल्में शेल भी हो गई, उसमें से 3 हुई थी पर एक फिल्म वापस बनने वाली है, ऐसा कुछ हुआ। तो उसके फैंस को बाद में रियलाइज़ हो गया कि भाई अभी भी टाइगर के पास 7 फिल्में पड़ी, 7, कितनी 7, विद्युत जामवाल वाली एक है, ये एक है, क्या नाम है अभी वो एक करण जोहर वाली फिल्म है। देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी, चलनी तो चाहिए, बेचारा वो सच में डाउन टू अर्थ तो है, वो कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाता है। पर वो अलग बात होती है ना भाई, टॉपिक अलग कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको जो फिल्मों के से यश मिला था, सक्सेस मिली थी, वो वैसे ही टाइप की फिल्में थी, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोविड के पहले का एंगल, कोविड के बाद का एंगल में थोड़ा फ़र्क हुआ है, तुझे भी थोड़ा चेंज होना पड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर ने कॉमेडी फिल्में भी करनी चाहिए। ये बार बार जो एक्शन वाला, एक तो भाई तुम्हें समझ आ रहा है कि लोग नहीं है उतने खुश एक्शन फिल्मों से शायद, या फिर तुम्हारे, क्योंकि तुमको लोगों ने एक ही टाइप का देखा है। सो मुझे जो लगता है भाई कि टाइगर ने अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अब इसके फैंस एग्री करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट मैं उसके भले के लिए कह रहा हूँ, और वैसे मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए। बट एक बात अच्छी है कि टाइगर को जब कोई भी हम स्टोरी वोरी टैग करते तो बेचारा शेयर वेयर कर देता है यार। बागी 4 के वक्त मैंने उसकी तारीफ़ करी थी, कम से कम स्क्रिप्ट ख़राब थी भाई, उसने थोड़ी ख़राबगिरी की थी यार, वो नहीं चली तो क्या है, पर उसने रिव्यू शेयर किया था भाई मेरा, मुझे अच्छा लगा था। नहीं, डाउन टू अर्थ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उसने रिव्यू शेयर किया था,
बट मैंने देखा है उसको, बहुत से लोगों को ऐसे अप्रिशिएट करते हुए देखा है मैंने। ऑल द बेस्ट, ये थी आज की रिपोर्ट। और भी 2 रिपोर्ट्स है, वो भी मैं बता देता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, एक सेकंड ना। दृश्यम 3 को लेके एक अपडेट आई है। दृश्यम 3 की कुछ फेक रिपोर्ट्स आई थी कि दृश्यम 3 विल पोस्टपोन। तो दृश्यम 3 विल नॉट पोस्टपोन, क्लियर सी बात है। दृश्यम 3 अभी भी अपने टाइम पे, एक सेकंड, या कंफर्म्ड है। 2 अक्टूबर कंफर्म है दृश्यम 3। ओके, ये मैं क्लियर कर दूँ। इसका टीज़र हमें शायद अगले वीक में देखने को मिल सकता है।